सिविल मैडम को बुलाया वहाँ पे, तो मुझे कोई अपराध नहीं। जबकि सर वहाँ पे जैसे हमको पता चला उससे पहले वहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली आज अभी भी निशान पर है, वहाँ पे बाइक ये निकली है ना, लोग भी हो गए है ना। 3-4 बार मैंने कॉल किया, फोन रिसीव नहीं है ना। उसके बाद जनपद में दूसरे पदस्थ कर्मचारी अधिकारी उनको मैंने सूचना दी कि यार इस प्रकार से वहाँ, उसके बाद भी कोई नहीं आया है ना। और वहाँ पर आए और बोले मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो सर पूरा व्यवस्थित रंगोली बनाई, बहुत अच्छा लगा कि किसी ने भी कलाकारी दिखाई वहाँ पर। और कम से कम सर कार्यक्रम होने के बाद इसका व्यवस्थित वो तो निराकरण करना चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हम सब लोगों ने सेलिब्रेट किया कल के दिवस को लेकर, तो इतनी बड़ी तो सर हम लोग स्तर पर यह कार्रवाई चाहते हैं। और आपसे अपेक्षाएँ हैं, माननीय किराड़े पूर्व विधायक जी भी वहाँ पर आए थे, उन्होंने भी उस घटना की निंदा करके जो कि गलत हुआ है। तो सर आपसे अपेक्षा है, हम लोग 3 घंटे वहाँ बैठे रहे, हमको कोई ऐसा नहीं लगा तो इसलिए फिर यहाँ पर आना पड़ा। तो हम लोग को शांति से वहीं बैठे कार्यक्रम जो हुआ हुआ है बात रंगोली वाला आयोजन जो है जनजातीय विभाग द्वारा किया गया आयोजन में मंच व्यवस्था सारी जिम्मेदारी उनको दी थी ना सर। आयोजन जो है जनजातीय विभाग द्वारा किया गया, विभागीय कार्रवाई करने के लिए हम कर देंगे और अगर उसका सम्मान नहीं उसको तो हम हटा लेंगे सर, अगर हटा लेंगे हम लोग। मेरा सिर्फ आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। हम लोग को शांति, इसलिए तो मंडी में बहुत देर तक बैठे थे सर, 3 घंटे मंडी में बैठे थे सर। मतलब कोई वो नहीं, तो भाई हमको जो आयोजन करता है उनको बोल रहे हैं ना कि भाई आपने टेंट की जिम्मेदारी ली, आपने कुर्सियों की, आपने वो सब सम्मान छाड़ा होता है। ये बात गलत है, ये बात गलत है, कैसे गलत है? नहीं आपकी नहीं, जो रंगोली ओनर है वो गलत है। हाँ तो वही तो कह रहे हैं सर, हम लोग वही तो कह रहे हैं। मेरी हिंदी पे डायरेक्ट मत जाना। नहीं वो ठीक है सर, सब समझते हैं। तो सर हमको लिखित में तहसीलदार साहब से प्रतिवेदन बना के आपको भेज दिया है सर। आपका आप एक बात समझिए, उन्होंने जो पत्र मुझे भेजा है उसके ऊपर एक्शन लेना मेरा दायित्व बनता है। अगर मैं नहीं करता तो आप मेरे ऊपर भी कर सकते। पहली बार आपको पत्र दे दिया, अब आज के आज़ादी के ये बात पूरा आज हम यहाँ पर आए हैं तो मेरी तो एक और अब मांग बढ़ गई है, इच्छाएँ बढ़ गई है। वहाँ पर बिरसा मुंडा जी का अपमान हुआ है, पूरा देश देख रहा है उसको, पूरे देश में कल सम्मान हुआ। राष्ट्रपति महोदय ने भी पूरे देश को संदेश दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री सब ने सेलिब्रेट किया। लेकिन अगर कुक्षी में अगर अपमान हुआ है तो सर सम्मान उनकी एक प्रतिमा भी लगना चाहिए। सर आप स्थान हमको दे दीजिए, मूर्ति हम लोग बनाएंगे। अब आप इतना आपको अगर आप करो तो हम लोग आपके साथ एक स्थान कोई हाँ एक स्थान आपके लिए स्थान तो अभी तुरंत बता तो नहीं सकता। इसके लिए काम ये कर सकते हैं कि हमें अपमान हुआ से कुक्षी में मूर्ति नहीं है तो इतना तो आपको तीर्थ करना पड़ेगा। जगह पे अभी नहीं अभी नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 2, उसके लिए पहले हमको जमीन ढूंढनी पड़ेगी, उसके लिए जमीन आवंटन करना पड़ेगा। 2 प्रक्रिया उसके लिए समय लगता है। उसके लिए मैं दल बनाने की कोशिश करता हूँ, एक बार ढूंढना तो पड़ेगा। अरे सर आप सक्षम हो, ढूंढ लोगे, सब हमको मिल जाएगी अगर आप चाहोगे। और आप भी सक्षम हो कि शांति बनाए रखें। नहीं क्लोज करते नहीं हम लोग नहीं चाहते सर, इसीलिए शांति से बैठे थे हम लोग। ठीक है सर, हम लोग आपके जो 2 पॉइंट्स थे दोनों का मैंने आपको कार्रवाई हो जाएगी। समय कितना लगेगा आप लोगों को पूरा करने में? जांच करने के 10 दिन तक सर। अगली बार फिर आप लोग भी नहीं सुनेंगे।
साथियों, हमारे बीच सम्मान्य एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एसडीओपी साहब और यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोगों की जो मांग है कि बिरसा मुंडा जी की जो रंगोली बनाई गई थी, जिस प्रकार से बिरसा मुंडा जी का अपमान हुआ, जो भी प्रभारी थे, जो भी आयोजनकर्ता थे, उन पर एफआईआर की हम लोगों की मांगी थी, उनको निलंबन की हमारी मांग थी। साथ ही बिरसा मुंडा जी का पूरे देश ने कल सम्मान किया, लेकिन कुक्सी में उनके चित्र का अपमान हुआ। तो हम लोगों ने यहाँ पर सम्मान्य एसडीएम साहब के सामने एक मांग रखी है कि अगर बिरसा मुंडा जी का यहाँ पर अपमान हुआ तो ससम्मान कुक्सी में मूर्ति भी बिरसा मुंडा की लगनी चाहिए। हमने एसडीएम साहब से ज़मीन की मांग की है, मूर्ति हम लोग लगा लेंगे। तो एसडीएम साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि 10 दिनों के अंदर आपकी जो मांगे हैं उस पर कार्रवाई हो जाएगी और जमीन आवंटन की कार्रवाई 10 दिन में नहीं होगी। जमीन आवंटन यहाँ पर दोगे ना, जमीन तो दोगे ना। जमीन आवंटन 10 दिनों में नहीं होता, तो 10 दिन में कार्रवाई कर दीजिए। लेकिन जांच दल बना दीजिए, जमीन का है तो जमीन के लिए जांच दल बना देंगे। अगर 10 दिन के अंदर जो बिरसा मुंडा जी का सर अपमान हुआ है, 10 दिन 2 दिन हमारी ओर से सर 12 दिन, 13वां दिन हमारा रहेगा। और उसके बाद हम लोग आप लोगों के सामने खड़े रहेंगे सर, आप भी रहेंगे उस समय इतनी शांति से बात शायद नहीं हो पाएगी। आप लोग भी हमारा सम्मान करें, आप जिस प्रकार से आपका हम लोग सम्मान करें, कृपया थोड़ा सा शांतिपूर्वक बात रखने का आपको अधिकार है। अगर अशांति भंग होती है तो फिर प्रशासन की कार्रवाई। नहीं, अशांति फैलाई नहीं रही ना। आपको संवैधानिक तरीके से बात रखने का पूरा अधिकार है, जो भी है संवैधानिक तरीके से ही होगा। यहाँ पे ये धमकी नहीं चलेगी। अरे धमकी थोड़ी है, धमकी नहीं सर, जो भी होगा नहीं करना हो तो बता दीजिए ना सर। हम शांति से करेंगे, आपको मैंने आश्वासन दे दिया है। बट यार देखो, अभी आपने क्या बोला, ये बात गलत है। नहीं, आपके सामने बात देखो, आपके सामने बात व्यक्तिगत मेरी बात करता हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हम तो आपके सामने बोल रहे हैं, अपने सामने तो बात हो कि कहाँ जाएंगे। हम लोग भी तो यही कह रहे थे, आमने सामने तो बात करेंगे, आमने सामने बात करेंगे, कहाँ जाएंगे। शांति से नहीं होगी ये बात। ऐसा नहीं है, आमने सामने बात करेंगे, आमने सामने बात भी होगी सर, संवैधानिक बात होगी, संवैधानिक बात करेंगे। साथियों, 10 दिन का एसडीएम साहब ने टाइम मांगा है और जमीन 13 दिन हो गए। 3 दिन का जिस प्रकार से अपमान हुआ, वहाँ पर अपमान करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, निलंबन हो। हम लोग कई देर से मंडी जहाँ पर रंगोली बनाई गई थी वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमारी मांग को जिस प्रकार से हल किया जाना चाहिए था नहीं हुआ। आखिर में मजबूरन हमको यहाँ पर विजयस्तंभ चौराहे पर आना पड़ा। और अभी हमारे बीच सम्मान्य एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे हम हमारी मांग रखेंगे और हम मांग त्वरित चाहते हैं। कल जिस तरीके से बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई गई, बहुत अच्छी बात है, मनाई गई, लेकिन उनका सम्मान सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए, उनका सम्मान हर वक्त होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। जिस तरीके से वहाँ पर रंगोली बनाई गई, उसको सम्मान वहाँ से हटाया जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर हटाया नहीं गया। अभी कुछ देर पूर्व हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, वहाँ पर जनपद सीओ मैडम आकर कहती है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है और यहाँ पर हटाया जाना चाहिए, तो नहीं हटाए। तो क्यों नहीं हटाए? जब हम लोग 10-11 बजे वहाँ पर पहुँचे, तब तक वहाँ पर रंगोली थी। वहाँ पर रंगोली जिस बिरसा मुंडा जी को बनाया गया था, वहाँ पर ट्रैक्टर चल रहे थे, वहाँ पर जानवर निकल रहे थे उस जगह से। हम हमारे क्रांतिकारियों का अपमान सहन नहीं करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि जो भी प्रभारी कार्यक्रम के प्रभारी थे उन पर कार्रवाई की जाए, उन पर एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि यह पूरे देश के लिए लड़ने वाले अमर शहीद का अपमान है, क्रांतिकारी का अपमान है। और साथ ही साथ जहाँ पर रंगोली बनी हुई है वहाँ पर बिरसा मुंडा जी का स्टैच्यू बनाया जाए, ताकि वहाँ पर आने वाले समय में यह क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र है, यह आदिवासी एरिया है। आदिवासी एरिया में एक जो भी कार्रवाई है
हम लोग चाहते हैं FIR दर्ज हो और कार्रवाई करें, उसके बाद हम लोग वहाँ ये धरना समाप्त कर देंगे। बस FIR चाहते हैं, आप FIR प्रशासन के साथ ही कर दें। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो जिस तरीके से मैडम कह के गई सर कि वो उन्होंने अपराध नहीं किया गया, 295A में लिखा हुआ है कि किसी वर्ग विशेष के किसी महापुरुष या धार्मिक स्थल को, आस्था स्थल को अगर नुकसान पहुंचाया जाएगा तो 295A के तहत वह आपराधिक मामला बनता है। तो आप पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि उस पर उन धाराओं में FIR दर्ज करके हम आदिवासी लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, अब कुछ देर बाद और भी लोग आ जाएंगे। हम लोग नहीं चाहते कि कुर्सी की व्यवस्था बिगड़े और यहाँ पर यातायात बाधित हो। हम लोग संवैधानिक रूप से आपसे मांग कर रहे हैं, यही कहना चाहते हैं कि उन पर FIR दर्ज की जाए जो भी प्रभारी थे। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि एक पे की जाए, जो प्रभारी थे जिनको उस कार्यक्रम का प्रभार दिया गया था, जिनकी जिम्मेदारी थी उस रंगोली को हटाने की, उन पर कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज की जाए। आपसे बात कर लो, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ सब लोग आ जाइए, कैमरा बंद कर